मेरे नबी जहानों के लिए रहमत है, फिर तू क्यों कहता है मैं ही आशिक रसूल हूँ? मैं क्यों कहूँ मैं ही आशिक रसूल हूँ? देवबंदी क्यों दावा करे मैं ही आशिक रसूल हूँ? बरेलवी क्यों दावा करे मैं ही आशिक रसूल हूँ? आले हदीस क्यों दावा करे मैं आशिक रसूल हूँ? जब मेरे नबी कायनात के लिए रहमत है, फिर मुझे कहने दीजिए नबी की मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज में डाल दी है। मेरे नबी का आशिक तो चांद भी है, मेरे नबी का आशिक तो सितारे भी हैं, मेरे नबी के आशिक तो सैयारे भी हैं। मेरे नबी के साथ इश्क तो सूरज भी करता है, नबी से इश्क तो पत्थर भी करता है, नबी से इश्क तो दरख्त भी करता है, नबी से इश्क तो हिरन भी करता है, नबी से इश्क तो ऊँटनी भी करती है, नबी से तो हर चीज इश्क करता है। किसी ने कहा इश्क कैसे करता है? मैंने कहा तूने नहीं देखा, इश्क हर कोई करता है, अंदाज जुदा जुदा है, अंदाज जुदा जुदा है। इश्क हर कोई नबी से करता है, पत्थर भी करता है, चांद भी करता है, सूरज भी करता है, सैयारे भी करते हैं, हर चीज नबी से मोहब्बत करती है। दरिया भी नबी से इश्क करता है, लेकिन इजहार का अंदाज जुदा है। तूने नहीं देखा, नबी ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हुए, इश्क नहीं तो क्या है? अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वक़ालल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान और उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले अस्हाब रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, आज की अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस इश्क़ मुस्तफ़ा शान औलिया व इस्तेहकाम पाकिस्तान के खूबसूरत नाम से मुअन्वन है। मुझसे कबिल उलमाए किराम, खुसूसन बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन काजी अहमद नूरानी साहब, मकतब अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, दिगर उलमाए किराम तफसीली गुफ्तगू फरमा चुके हैं और मेरे बाद कायदे अहले सुन्नत गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब का तफसीली खिताब होगा। मैं सबसे पहले इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अहले सुन्नत वल जमात इस हल्का के तमाम जिम्मेदारान, तमाम कारकुनान, तमाम मुआविनीन, खुसूसन भाई नौमान और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करूंगा। साथ साथ इनकी सरपरस्ती करने पर
अहले सुन्नत वल जमात औरंगी टोन के जिम्मेदार हर दिल अजीज शख्सियत कारी मोहसिन साहब को भी खिराज तहसीन और खिराज अकीदत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ इनकी सरपरस्ती करने पर नौजवानी में बामल शख्सियत मोहतरम जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब और उसकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद पेश करूंगा। बात आगे चलाने से कबल इंतजामिया के गोश गुजार करूंगा। उनके शुक्रिया अदा करने के साथ उनसे कहूंगा, वो चेहरे आपके सामने आ गए हैं, उनका ताल्लुक अहले हदीस से भी नहीं था, जिन्होंने इस पुरअमन खूबसूरत शान सहाबा शान औलिया इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से दरखास्तें लगाकर अपना मुंह काला किया। वो काला चेहरा इंतजामिया के सामने और सबको पता चला उनका ताल्लुक मकतब अहले हदीस से नहीं था। अहले हदीस उलमा तो स्टेज पे मौजूद है। ये भी पता चला उनका ताल्लुक बरेलवी मकतबे फिक्र से नहीं था, क्योंकि बरेलवी उलमा तो हमारे शाना बशाना खड़े। काजी साहब ने कहा, ऐसे लोग मजलिस में आ जाएं, मजलिस से उठा दो, स्टेज पे आ जाएं, स्टेज पे भगा दिया करो। लेकिन इतनी बात इंतजामिया से कहूंगा, ये शरपसंद अनासिर कौन है? ये अफरा तफरी फैलाने वाले कौन है? ये शान सहाबा सीरतुन नबी का जलसा इनको हजम क्यों नहीं होता? इंतजामिया इन पर नजर रखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर यह कॉन्फ्रेंस, किन लोगों को यह तकलीफ हो रही है? ये कौन है? ये नबी के हुक्मदार हैं, ये पाकिस्तान के वफादार हैं। अगर वफादार और हुक्मदार हैं तो उनको तकलीफ क्या है? अगर नहीं है तो इंतजामिया ऐसे चंद शरपसंद अनासिर पर नजर रखे जिन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की। मैं अपने जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, प्यार के साथ इस मसले को हल किया। वरना वो लोग जिनके चेहरे पर उन्होंने किसी और मकतब का पर्दा डाला है, हकीकत में दुश्मनान अस्हाब रसूल के यार हैं, हकीकत में सिद्दीक अकबर के दुश्मन के यार हैं। ये लिफाफाखोर और बत्ताखोर लोग हैं जो ऐसे खूबसूरत प्रोग्रामों को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी मुजम्मत के साथ साथ यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ के रेंजर्स, यहाँ के दीगर इदारे के अहबाब जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान बड़ा दिलचस्प है, बड़ा खूबसूरत है। इश्क़ मुस्तफ़ा शान औलिया इस्तेहकाम पाकिस्तान। पहली बात तो यह है, इश्क़ क्या चीज है, इश्क़ की तारीफ क्या है। उलमा ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इश्क़ की तारीफ की है। सूफिया ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इश्क़ की तारीफ की है। शुआरा ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इश्क़ की तफसीर की है। किसी ने कहा इश्क़ प्यार का नाम है, किसी ने कहा इश्क़ मोहब्बत का नाम है, किसी ने कहा इश्क़ प्रेम का नाम है, किसी ने कहा इश्क़ पानी है, किसी ने कहा इश्क़ दरिया है, किसी ने कहा इश्क़ समंदर है, किसी ने कहा
इश्क आग है। मैं इस तफसील में नहीं जाना। इब्ने अरबी ने जो तारीफ की है, बड़ी खूबसूरत तारीफ की है। इब्ने अरबी ने कहा कि ये जो इश्क है ये मोहब्बत में इजाफे का नाम है। जी हाँ, अल इश्क फर्दुल हुब्ब, इश्क मोहब्बत में इजाफे का नाम, मोहब्बत में इंतहा का नाम। ये इश्क होता है जब इश्क आगे बढ़ता है, मोहब्बत आगे बढ़ती है, फिर वो इश्क तक पहुंचता है। इश्क इंतहा है, इश्क तकमील है। मैंने इब्ने अरबी से पूछा, आपने इश्क की तारीफ की है कि इश्क कहा जाता है मोहब्बत की इंतहा और तकमील को, आखिरी स्टेज को। आपके पास कोई दलील है? कहने लगा मेरे पास दलील है। मैंने कहा दलील क्या है? उसने कुरान से दलील दी, अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान में रब्बे कायनात ने ऐलान किया जो अहले ईमान है वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी इश्क करते हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं, अल्लाह से इश्क करते हैं। तो इश्क मोहब्बत की इंतहा का नाम है, इश्क मोहब्बत की तकमील का नाम है। और आशिकाने मुस्तफा कौन है? इश्क रसूल क्या है? आज देवबंदी कहता है मैं आशिक रसूल हूं, बरेलवी कहता है मैं आशिक रसूल हूं, अहले हदीस कहता है मैं आशिक रसूल हूं, अहले हदीस कहता है मैं आशिक रसूल हूं, हनफी कहता है मैं आशिक रसूल हूं, आप कहते हैं मैं आशिक रसूल हूं, मैं कहता हूं मैं आशिक रसूल हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आओ इश्क रसूल क्या है मुझसे पूछेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी तो आलमीन के लिए, जहानों के लिए रहमत बनकर आए। मेरे नबी आसमानों के लिए रहमत, जमीनों के लिए रहमत, हवाओं के लिए रहमत, फसाओं के लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत, मशरिक के लिए रहमत, मगरिब के लिए रहमत, शमाल के लिए रहमत, जनूब के लिए रहमत, अरब के लिए रहमत, अजम के लिए रहमत, दिन में रहमत, रात में रहमत, बच्चों के लिए रहमत, नौजवानों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, बुजुर्गों के लिए रहमत, मजदूरों के लिए रहमत, अमीरों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी तो जमादात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, चरिंद के लिए रहमत, परिंद के लिए रहमत, मोमिनीन के लिए रहमत, आले ईमान के लिए रहमत, काफिरों के लिए रहमत। जब मेरे नबी जहानों के लिए रहमत है, फिर तू क्यों कहता है मैं ही आशिक रसूल हूं? मैं क्यों कहूं मैं ही आशिक रसूल हूं? देवबंदी क्यों दावा करे मैं ही आशिक रसूल हूं? बरेलवी क्यों दावा करे मैं ही आशिक रसूल हूं? अहले हदीस क्यों दावा करे मैं आशिक रसूल हूं? जब मेरे नबी कायनात के लिए रहमत है, फिर मुझे कहने दीजिए नबी की मोहब्बत अल्लाह ने हर चीज में डाल दी है। मेरे नबी का आशिक तो चांद भी है, मेरे नबी का आशिक तो सितारे भी हैं, मेरे नबी के आशिक तो सैयारे भी हैं, मेरे नबी के साथ इश्क तो सूरज भी करता है, नबी से इश्क तो पत्थर भी करता है, नबी से इश्क तो दरख्त भी करता है, नबी से इश्क तो हिरन भी करता है, नबी से इश्क तो ऊँटनी भी करती है, नबी से तो हर चीज इश्क करता है। किसी ने कहा इश्क कैसे करता है? मैंने कहा तूने नहीं देखा, इश्क हर कोई करता है, अंदाज जुदा जुदा है, अंदाज जुदा जुदा है। इश्क हर कोई नबी से करता है, पत्थर भी करता है, चांद भी करता है, सूरज भी करता है, सैयारे भी करते हैं, हर चीज नबी से मोहब्बत करती है। दरिया भी नबी से इश्क करता है, लेकिन इजहार का अंदाज जुदा है। तूने नहीं देखा, नबी ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हुए, इश्क नहीं तो क्या है?
तूने नहीं देखा, नबी ने इशारा किया, सूरज पलट आया। अरे तू इशारा करे, सूरज पलटता नहीं, नबी इशारा करे, सूरज पलट आता है। इश्क नहीं तो क्या है? नबी इशारा करे, दरख्त जमीन को चीरकर नबी के कदमों में आता है। इश्क नहीं तो क्या है? नबी से तो हर चीज इश्क करती है। नबी यूं इशारा करते हैं, दरख्त जमीन को चीर कर आता है, तू बुलाए नहीं आता। मैंने पूछा दरख्त चला क्यों है? मैंने कहा ये इश्क रसूल है। दरख्त का चलना इश्क रसूल है। तू कहता है सिर्फ मैं आशिक रसूल, मैं तो कहता हूं सारे आशिक रसूल हैं। इजहार का अंदाज जुदा है। चांद ने दो टुकड़े होकर इश्क का इजहार किया है, सूरज ने पलट कर इश्क का इजहार किया है। अबू जहल के हाथ में मुट्ठी में बंद पत्थरों ने नबी के कलमा पढ़कर इश्क का इजहार किया। से इश्क हर कोई करता है, लेकिन अंदाज जुदा जुदा है। वो ऊंटनी आई है, नबी के कदमों में सर रख रही है। किसी ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा यही तो इश्क मुस्तफा। अरे तूने नहीं देखा, वो हिरनी नबी के कदमों में आई, वक्त लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद वादा करने के लिए वापस आ गई। किसी ने पूछा क्यों आई? मैंने कहा ये इश्क रसूल नहीं तो क्या है? अंदाज जुदा जुदा है। आशिक हर कोई है, अंदाज जुदा जुदा है। कोई हलवा खाकर इश्क करता है, कोई गर्दन कटाकर इश्क करता है। अंदाज जुदा जुदा है। मुझे इनकार नहीं, आशिक वो भी है, मुझे इनकार नहीं, आशिक मैं भी हूं, लेकिन इजहार का अंदाज जुदा है। वो झंडियां लगाकर इश्क करता है, हक नवाज गर्दन कटाकर इश्क करता है। किसने कहा कि देवबंदी आशिक नहीं, किसने कहा बरेलवी आशिक नहीं, किसने कहा अहले हदीस आशिक नहीं, सारे ही आशिक हैं, लेकिन इजहार का अंदाज जुदा है। वो तो एक साल के बाद 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल कर इश्क का इजहार करता है, लेकिन ये तो नौजवान कटाकर इश्क का इजहार करता है, जनाजे उठाकर इश्क का इजहार करता है, हथकड़ी पहनकर इश्क का इजहार करता है, पगड़ी पहनकर इश्क का इजहार करता है, जेल में जाकर इश्क का इजहार करता है, गर्दनें कटवाकर इश्क का इजहार करता है। नबी से इश्क हर कोई करता है। तूने नहीं देखा वो खजूर का सूखा तना भी इश्क रसूल में रो रहा था। मैंने कहा तना रो क्यों रहा है? कि लगा नबी से जुदाई हो गई है इसलिए रो रहा हूं। आका मिंबर से उतरे और उस तने को सीने से ले गया। रिवायत में आता है जैसे बच्चा खामोश होता है वैसे वो तना भी खामोश हो गया है। किसी ने कहा क्यों? मैंने कहा ये रो रहा है, इश्क मुस्तफा है, इश्क इजहार का अंदाज जुदा है। हाँ, चांद इश्क करे अंदाज जुदा है, सूरज इश्क करे अंदाज जुदा है, पत्थर इश्क करे अंदाज जुदा है। मैं तो कहता हूँ सारे आशिक रसूल हैं। ये जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है 5 वक्त का, यही तो इश्क रसूल का इजहार है। ये जो मुअज्जिन अज़ान देता है यही तो इश्क रसूल है। ये जो कारी क़िरात करता है यही तो इश्क रसूल है। ये तो हाफिज जो कुरान पढ़ा रहा है यही तो इश्क रसूल है। मैं कहां तक आपको बताऊं, ये जो मुजाहिद जिहाद कर रहा है यही तो इश्क रसूल है। ये गाजी जो वापस लौट रहा है यही तो इश्क रसूल है। ये नमाजी की नमाज इश्क रसूल है। ये रोजादार का रोजा इश्क रसूल है। ये राकी का रुकू इश्क रसूल है। ये साजिद का सजदा इश्क रसूल है। मुझे कहने दीजिए नबी से इश्क तो हर कोई करता है। शबे मेराज सारे अंबिया ने नबी का इस्तिकबाल किया, यही तो इश्क रसूल है। अंदाज जुदा जुदा है। अंबिया जमा हो गए, इस्तिकबाल हो रहा है। किसका? इमामुल अंबिया का। मैंने कहा इस्तिकबाल क्यों हो रहा है? कहने लगा यही तो इश्क मुस्तफा है।
सारे अंबिया पीछे खड़े हैं, मेरे नबी आगे खड़े हैं, यही तो इश्क़ मुस्तफ़ा है। सारे मुक्तदी बने हैं, मेरा नबी इमाम बना है, यही तो इश्क़ मुस्तफ़ा है। मुझे कहने दीजिए, मेरे नबी से इश्क़ हर कोई करता है। ना करो, ना करो, किसी के इश्क़ की नफी ना करो। अंदाज जुदा जुदा है, शुआरा का अंदाज जुदा है, उलमा का अंदाज जुदा है, खुतबा का अंदाज जुदा है, आलिम का अंदाज जुदा है, कारी का अंदाज जुदा है, जाकिर का अंदाज जुदा है। ओ ना करो किसी को गुस्ताख, ना कहो। ये जो तबलीगी बेचारा मेरा बिस्तर उठाकर घर घर जा रहा है, कलमा पढ़ा रहा है, यही तो इश्क़ मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा के अंदाज निराले हैं, हर एक का अपना अंदाज है। ये जो तबलीगी तबलीग कर रहा है, ये क्या है? जोर से जोर से। ये नबी की सुन्नतें सिखा रहा है, क्या है? नबी के बैठने उठने चलने फिरने बोलने सुनने सुनाने का तरीका बता रहा है, यही तो इश्क़ मुस्तफ़ा है। ना कर मौलाना, ना कर। यहां तो सारे आशिक हैं, आशिक ना होते तो नबी का कलमा ना पढ़ते। जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा वो आशिक रसूल है। इजहार का अंदाज जुदा है, आलिम का अंदाज जुदा है, मुफ्ती का अंदाज जुदा है, खतीब का अंदाज जुदा है। ये खतीब की खिताबत इश्क़ रसूल है, मुदर्रिस की तदरीस इश्क़ रसूल है, मुअल्लिफ की तालीफ इश्क़ रसूल है, मुसन्निफ की तसनीफ इश्क़ रसूल है, मुहक्किक की तहकीक इश्क़ रसूल है। अंदाज जुदा जुदा है, सबका एक जैसा तो नहीं होता। हक नवाज हर कोई नहीं होता। जो अज़ान दे रहा है मानो आशिक रसूल, जो नमाजें पढ़ा रहा है मानो आशिक रसूल, जो कुरान पढ़ा रहा है मानो आशिक रसूल। तुम कहो कि नहीं हक नवाज जैसे हो जाओ, हक नवाज तो कम ही हुआ करते हैं। हर कोई हक नवाज नहीं होता, अंदाज जुदा है। हक नवाज ने सर कटाकर इश्क़ रसूल का सबूत दिया है। जी हाँ, और हर कोई मेरा हैदरी नहीं बनता, हर कोई फारूकी नहीं बनता, हर कोई आसम नहीं बनता, हर कोई हैदरी नहीं बनता। जैसे सिपाही साहब जमात निराली है, इनका इश्क़ भी निराला है। लोग निराले हैं, इनकी जमात निराली है, इनकी जमात निराली है। अहले हदीस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई मुजम्मिल साहब भी तशरीफ लाए। स्टेज आमद पर हम इनको खुशामदेद कहते हैं। अंदाज जुदा जुदा है, इश्क हर कोई नबी से करता है, लेकिन अंदाज जुदा जुदा है। जी हाँ, हर कोई तलवार उठाकर इश्क करता है, कोई मदरसे में बैठकर इश्क करता है, कोई बिस्तर उठाकर इश्क करता है। ये सारे इश्क रसूल के नमूने हैं। आशिक तो सारे ही हैं, लेकिन सहाबा जैसे चश्मे फलक ने नहीं देखा। आशिक बहुत है, मुझे इनकार नहीं है। मेरे दोस्त मुजम्मिल भाई आ गए, ये भी आशिक रसूल है, ये भी, इनकी भी कुर्बानियां हैं। एहसान इलाही ज़हीर जैसे आदमी इन्होंने कुर्बान किया, हबीबुर रहमान यज़दानी जैसा नौजवान इन्होंने दिया। मौलाना ज़ियाउर रहमान शहीद ताज़ा ताज़ा बता रहे हैं, वो भी इस रास्ते में कटे। खैर मैं अर्ज कर रहा था, आशिक देवबंदी भी हैं, आशिक बरेलवी भी हैं, आशिक अहले हदीस भी हैं। अंदाज जुदा जुदा है। किसी का अंदाज क्या है, किसी का अंदाज क्या है। जैसे सहाबा निराले हैं, उनका अंदाज भी निराला। सहाबा ने इश्क रसूल किया है तो कैसे किया है? मस्जिद में बैठकर नहीं, अंगारों पर लेटकर इश्क रसूल किया है। तख्तेदार पे
पे चढ़कर इश्क रसूल का सबूत दिया है, करुमरैन पर लेटकर इश्क रसूल का इजहार किया है। जहाँ गलियों में घसीटा गया फिर भी उन्होंने इश्क रसूल का इजहार किया है। सहाबा निराले हैं, उनका इश्क रसूल भी निराला है। उनको कहा गया बदर में आ जा, बदर में आ गए, आद में आ जा, आद में आ गए, खंदक में आ जा, खंदक में आ गए, खैबर में आ जा, खैबर में आ गए। जी हाँ, सामने बाप आया, साहबा टकरा गए, भाई आया टकरा गए, बेटा आया टकरा गए, मामू आया टकरा गए, चचा आया टकरा गए, कौम आई टकरा गए, कबीला आया टकरा गए, बिरादरी आई टकरा गए, रिश्तेदार आए टकरा गए। किसी ने कहा ये टकरा क्यों रहे हैं? सामने बाप है, सामने भाई है, सामने बेटा है। मैंने कहा यही तो इश्क मुस्तफा है। सहाबाए किराम इजहार, इश्क का इजहार बड़ा अजीब, मैं हैरान हो जाता हूँ। हजरत खुबैब को अंगारों पर लिटाया जाता है, इसका जिस्म जलता है, खाल जलती, खून बहता है, पी बरसता है, उससे अंगारे ठंडे हो जाते हैं, लेकिन खबाब का इश्क रसूल ठंडा नहीं होता। आशिक बड़े देखे, खुदा की कसम सिद्दीक जैसा नहीं देखा, उमर जैसा नहीं देखा, उस्मान जैसा नहीं देखा, अली जैसा नहीं देखा, बिलाल जैसा नहीं देखा, उल्टा लटक जा उमर जैसा नहीं देखा, मुआविया जैसा नहीं देखा। तुम कहते हो मैं आशिक रसूल, मैं कहता हूं मैं आशिक रसूल, मैं कहता हूं ना उहुद पहाड़ भी आशिक रसूल है, दरियाए नील भी आशिक रसूल है। मैंने कहा तूने नहीं देखा? उमर ने खत लिखा, उमर ने खत लिखा, दरियाए नील ने खत पढ़ा और चल पड़ा। उमर का खत पढ़ा और जोर से, क्यों? उस दरिया को नबी से इश्क था, कहा कि ये नबी के यार उमर का खत है। जिस उमर के हुक्म को दरिया माने, आज कायनात का बदतरीन काफिर, गलीज तरीन काफिर, जिंदीक इब्ने जिंदीक, कंजर इब्ने कंजर बकवास करता है मैं उमर को नहीं मानता। कहते हैं मैं उमर को कहता है मैं उमर को नहीं मानता। मैंने कहा क्या कह रहे हो, इधर आ। कहते हैं मैं उमर को नहीं मानता। मैंने कहा उमर को हर कोई मान भी नहीं सकता। कहने लगा क्यों? मैंने कहा उमर को मानने के लिए शराइत। कहने लगा शर्त क्या है? मैंने कहा उमर को वही मान सकता है जिसका बाप एक हो, मां नेक हो। तुम मान ही नहीं सकता, खुदा की कसम तेरा बाप एक नहीं है, तेरी मां नेक नहीं है। तेरी मां नेक होती, तेरा बाप एक होता। तू ये कहता मैं उमर को नहीं मानता। उस उमर को तू नहीं मानता जिसको आसमान ने माना, जमीन ने माना, हवा ने माना, फसा ने माना, खला ने माना, कायनात के जर्रे जर्रे ने माना। अरे तू बकवास करता है, मैं उमर को नहीं मानता। उस उमर को तू नहीं मानता जिसको नबी ने माना, अली ने माना। तू कह क्या रहा है? तू क्या बक रहा है? तू सोच कर बोल रहा है या बेसोचे बोल रहा है? तू कह रहा है मैं उमर को नहीं मानता। तू उस उमर को नहीं मानता जो नबी का ससुर है। तू नबी के ससुर को नहीं मानता। तू हजरत अली के दामाद उमर को नहीं मानता। तू हजरत उम्मे कुलसूम शोहर उमर को नहीं मानता। अरे तू क्या कह रहा है? तू उस उमर को नहीं मानता जो हसनैन का बहनोई है। तो उस उमर को नहीं मानता जो नबी का ससुर
तो उस उमर को नहीं मानता जो हजरत अली का दामाद है। तुझे शर्म नहीं आई? तू अली के दामाद को नहीं मानता, नबी के ससुर को नहीं मानता, हसन हुसैन के बहनोई को नहीं मानता। अगर तू नहीं मानता फिर क्या मैं तुझे हैदरी कैसे मानूं? फिर मैं तुझे हैदरी कैसे मानूं? अर्ज कर रहा था आशिक बढ़िया, लेकिन सहाबा का इश्क निराला है। मुझे कहने दीजिए, सहाबा सिर्फ आशिकान रसूल नहीं थे, इश्क की इंतहा सहाबा है। इश्क रसूल की इंतहा सहाबा है, इश्क रसूल की इब्तिदा भी सहाबा, इंतहा भी सहाबा। इश्क रसूल के लिए मैयार भी सहाबा, इश्क रसूल की मिसाल भी सब सहाबा, इश्क रसूल के लिए नमूना भी सहाबा। इसलिए तो कुरान ने ऐलान कर दिया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अगर नबी का आशिक बनना है फिर अबू बकर जैसा बन, उमर जैसा बन, उस्मान जैसा इश्क कर, अली जैसा इश्क कर, मुआविया जैसा इश्क कर, तलहा जैसा इश्क कर, जुबैर जैसा इश्क कर, बिलाल जैसा इश्क कर, खब्बाब जैसा इश्क कर, खुबैब जैसा इश्क कर, सहाबा जैसा इश्क कर। अल्लाह ने असहाबे रसूल के इश्क रसूल को मैयार बनाकर हमारे सामने रखा। अरे दावतदारो, आओ अपने इश्क को अबू बकर के इश्क पर पेश कर, उमर के इश्क पर पेश कर, उस्मान के इश्क पर पेश कर, अली के इश्क पर पेश कर, सहाबा के इश्क पर पेश कर। तुम्हारा इश्क सहाबा के इश्क जैसा है फिर रब को मंजूर है, वरना रब को मंजूर नहीं है। आखिरी बात चलते हुए अर्ज करूं, जो आशिक होता है उसको माशूक की हर अदा अच्छी लगती। आखिरी बात, आखिरी, जो सच्चा आशिक होता है उसको माशूक की हर अदा अच्छी लगती है। जो मुहिब है उसको महबूब की हर अदा अच्छी लगती है। महबूब का उठना अच्छा लगता है, महबूब का बैठना अच्छा लगता है, महबूब का चलना अच्छा लगता है, महबूब का स्टाइल अच्छा लगता है, नबी का महबूब का लिबास अच्छा लगता है, नबी के और उसकी सूरत अच्छी लगती है, महबूब की सूरत अच्छी लगती है, महबूब की सीरत अच्छी लगती है। जो सच्चा आशिक होता है उसको माशूक हर अदा अच्छी लगती है। महबूब का शहर अच्छा लगता है, महबूब की बस्ती अच्छी लगती है, महबूब की गली अच्छी लगती है, महबूब का घराना भी अच्छा लगता है, महबूब का याराना भी अच्छा लगता है, नबी और महबूब की बात भी अच्छी लगती है, महबूब की साथ भी अच्छी लगती है। और वो आशिक रसूल वही हो सकता है जो जिसको महबूब की एक एक अदा अच्छी लगे, महबूब का बैठना अच्छा लगे, महबूब का उठना अच्छा लगे, आका का चलना अच्छा लगे, आका का बैठना अच्छा लगे, आका का मुस्कुराना अच्छा लगे, आका का बोलना अच्छा लगे, आका का कदम उठाना अच्छा लगे, अरे आका की दाढ़ी भी अच्छी लगे। सच्चा जो आशिक होता है उसको महबूब की हर अदा अच्छी लगती है और उसके यार भी अच्छा लगते हैं, उसका घराना भी अच्छा लगता है, याराना भी अच्छा लगता है। जिसको महबूब का घराना अच्छा न लगे, याराना अच्छा न लगे, तुम मुसलमान की बात करते हो, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता। जो कहे कि मुझे नबी का घराना तो अच्छा लगता है, याराना अच्छा नहीं लगता, जो कहे मुझे नबी का अबू बकर अच्छा नहीं लगता, उमर अच्छा नहीं लगता, उस्मान अच्छा नहीं लगता, मुआविया अच्छा नहीं लगता, तलहा जुबैर अच्छा नहीं लगते, जो कहे नबी के ये याराने मुझे अच्छा नहीं लगते, अरे तुम कहते हो इसको मुसलमान मानूं, ऐसे बेईमान को तो मैं इंसान भी नहीं मानता।